मैम मुझे Just he is not going एक्सपीरियंस to. शेयर करना है मेरा। बोलो ना, बोलो। मैंने एक बार मैंने अपनी दादी से स्टोरी सुनी थी, और सेम वही मैंने देखा आज सब कुछ। मतलब हमारे पास्ट जनरेशन में बहुत पहले, मतलब बहुत ज्यादा पहले कुछ हुआ था। एक कपल था, मतलब कोई थे, उनका एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर था। तो वो दोनों बहुत प्यार करते थे शायद एक दूसरे से, और वो को लेके आए थे। वो इनके साथ ही सब घर वालों के साथ रहते थे, लेकिन उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उनके पता नहीं किसने, सास या फिर घर वालों ने, लेडी नहीं किसी ने, एक फ्रूट में फ्रूट कट किया और एक पार्ट में पॉइजन डाला, और वो जोड़ के रखा। और वो प्रेग्नेंट थी शायद, पता नहीं, शायद थी नहीं थी, आई डोंट नो। लेकिन उनको बिठाया, बहुत प्यार से बात किया, और वो जिसमें पॉइजन था वो उनको खिलाया, और दूसरा खुद ने खाया। तो उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो मेल पर्सन थे उनको पता चला, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और तब सब लोग उस जमाने में एक साथ रहते थे, बहुत बड़ी फैमिली थी, मतलब ऐसा बहुत बड़ा कंपाउंड था, उसके अंदर सबके घर थे, और बाहर बड़ा सा गेट था, ऐसा कुछ था। तो सब फैमिली से उसके अंदर रहते थे। तो उन्होंने कर्स दिया था तब कि कोई खुश नहीं रहेगा, और वो चले गए। और उसके बाद आना स्टार्ट हुआ, ऐसा बताया था मेरी दादी ने। और फिर उसके बाद वो छोड़ दिया जगह उन्होंने। तो सेम गांव में ही रहते हैं, लेकिन सबने अपने अपने घर अलग जगह पे बनाए, वहां पे रहना स्टार्ट किया। ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी, बहुत दिन पहले मैंने सुना था। लेकिन आज मैंने मतलब ये देखा कि वो जो लैंड था, ड्राई लैंड, उस पे तो मैं थी सामने, और मेरे पीछे पूरा सब, मतलब बहुत सारे लोग, अ, बहुत पीढ़ियों तक के पूरा सब थे, और हमारे सामने। लेकिन ये दो जो सोल थी वो हाईलाइट कर रही थी, मतलब वो बहुत पावरफुल बड़ी दिख रही थी। और पूरा पूरा मैंने उनसे रिलेटेड ही किया कि आप, मतलब मैं फील कर पा रही थी कि उन्हें क्या पेन हुआ होगा, उनका जो लव था उसको सबने हेट्रेड दिया, और वो मतलब खत्म कर दिया। तो उन्हें क्या फील हुआ होगा, वो सब। और हमारे फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज ही है, जो मैंने अब तक नोटिस नहीं किया था, मैंने आज नोटिस किया ये सारी चीजें। रिलेशनशिप इश्यूज ही है सबके। और मैं जोर जोर से उनको यही बोल रही थी कि आज तक जो हुआ ठीक है, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हम हमारी पूरी, मतलब जितने लोग थे मेरे पीछे, 400 500 लोग, हम सब घुटने पे बैठे थे और माफी मांग रहे थे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, और हम माफी मांग रहे हैं। लेकिन अब नहीं, हमारे जो भी बच्चे हैं, जिनकी भी अभी शादियां होने वाली हैं, तो अब नहीं, अब उनका सब रिलेशंस जो होंगे वो अच्छे होंगे, वो सब प्यार देखेंगे। मतलब यही चल रहा था मेरा पूरा। और पता नहीं, मतलब मैं तो मैं नहीं थी, मतलब मेरे में भी ऐसा कुछ है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सब हो गया। मतलब थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने ये चीज नहीं नोटिस की थी कि रिलेशनशिप इश्यूज है, जबकि मुझे पता है, लेकिन पता नहीं, बैठ के कभी ऐसे नोटिस नहीं किया। लेकिन आज मतलब ये सब पिक्चर ही क्लियर हो गया कि वो चीज हुई थी, उसका कर्ज था, और ये सब था, और ये सब हो, मतलब ये बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये, मतलब ये सब। बात है और फिर इसका तो। फिर मैंने उनसे बोला कि आप प्लीज अब अ, मुक्त हो जाओ, और अपनी आगे की जर्नी में कंटिन्यू करो। और आपका जो भी है
हेट्रेड या फिर जो भी हुआ वो प्लीज रिलीज कर दीजिए हम सबको, और आगे का जर्नी कंटिन्यू कीजिए। और मैंने देखा भी उनका चेंज होते हुए, बाद में उनका एनर्जी बहुत लविंग था लास्ट में, मतलब सब रिलीज हो गया था और वो चले भी गए मुझे जाते हुए, मतलब दिखे भी वो कि वो गए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड द मोमेंट if you look at the first shloka of Valmiki Ramayana, it starts from that. उन्होंने वो श्लोक उनके दिल से तब निकली थी जब दो चिड़ियां आपस में बहुत खुश थी एंड दे वर मीटिंग एंड हंटर शूट्स एन एरो, और वो लगता है मेल चिड़िया को, वो मर जाता है क्रॉन्च करके, तो फीमेल जो चित्कार करती है ना उससे वो मरती है, ठीक है। सो दैट पेन गेट्स इनटू इट हार्ट एंड दैट क्रिएट्स द फर्स्ट श्लोका ऑफ रामायण, उससे रामायण बनी थी। So, in as per Hinduism mythology or any mythology that matters, there are two people who are deeply in love, and if you hurt one of them and the other gives a curse, that curse is deemed to be the highest form of curses. तो आपने आज जो रिलीज किया ना, that was not an ordinary thing, ठीक है। बाकी छोटे मोटे चीजें I mean, it is like a divine union and you are breaking one of them. It's not a, मतलब it's not considered as a small thing. It's a one of the biggest sins. One एक वो होता है, दूसरा अनबॉर्न चाइल्ड को किल करना। परीक्षित को जब मारा था तब कृष्ण ने श्राप दिया था अश्वत्थामा को। ये हिंदुइज्म के टू टॉप मतलब अनबियरेबल पनिशमेंट्स जो बोले जाते हैं ना, ये दो ही पनिशमेंट्स बोले जाते हैं। सो आपके फैमिली को पूरा इतना लंबा जो झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ दैट वन, एंड प्रोबेबली व्हाट यू रिलीज टुडे वाज नॉट एन इजी थिंग टू डू। थैंक यू जी। वो कितने 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 जन्मों से वो पड़ा होगा, और ये बहुत सारे जनरेशन से है, मतलब हमारे घर में बाकी इश्यूज नहीं दिखते हैं ज्यादा, लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज है। इवन मेरे भाई की भी शादी करनी है, भाई उसका जब शादी का कि पता नहीं इसका ठीक से होगा कि नहीं, ऐसा है। मतलब सोचो हम कितना पूजा पाठ कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें, मैंने बोल रहा मत करो, बट पीपल टेक इट अ वेरी लाइट वे कि हाँ एंसेस्ट्रल हीलिंग मतलब कुछ होता होगा, बट व्हेन यू रिलीज समथिंग सो डीप जो कि बहुत पुराना है, तब रियलाइजेशन होता है कि अच्छा इतना डीप कोई चीज था। सेड इट वेरी वेल इन अ लाइक वो प्रैक्टिकली उसको समझाया भी उसने, उसको रिलेट करके उसने पूरा गाइडेंस दिया आपको कि एक्चुअली वो ये दो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और सिन होता है बेसिकली, वो बहुत गंदा वाला जिसको कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, और इट हैपेंड एंड इट ऑलरेडी हैड हैपेंड इन आवर लॉन्ग जनरेशंस टू जनरेशंस। हुआ है कभी कास्ट के लिए, कभी। और इस मेडिटेशन में मैम एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बोला कि मैंने मतलब मेरे भी लाइफ में ये सारे इश्यूज है, मेरे साथ ये हुआ वो आया, मतलब कंटिन्यूसली यही आ रहा था कि हमारे पूरे जनरेशन को ये हो रहा है, प्लीज रिलीज करो हम सबको, जबकि ये बात दिमाग में भी निकली है। आज का सेशन मैं इसलिए बोलती हूँ ना, ये सेशन 2 दिन का रखती हूँ, और जो ऑफलाइन सेशन इसके बारे में जो इसी से रिलेटेड हम ऑफलाइन सेशन जो करते हैं वो रिलीज करने के लिए बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि समटाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या छुपा हुआ है, और आप अगर उस जर्नी में आ चुके हो इसका मतलब है कि दे आर वेटिंग फॉर इट टू चेंज, और हमें क्लैरिटी नहीं रहती। बट फिर से जब गाइडेंस मिलता है तो फिर से वो गाइडेंस मिलके फिर से हम चीज को टच कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली वो चीज को रिलीज होता है। धीरे धीरे हो, सही या जल्दी हो, बट आप रिलीज करते ही हो, चाहे किसी भी फॉर्म में करो। और आज तो आई थिंक आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में इतनी बड़ी चीज को टच करना इटसेल्फ इज अ बिग टास्क। आपने रूट कॉज को टच किया है फर्स्ट टाइम, मतलब पहला सेशन, मतलब फर्स्ट टाइम आप बैठ रहे हो मेरे साथ हीलिंग में, और तो भी आप इस तरीके से कनेक्टेड हो, मतलब सोच सकते हो कि कितने डीप है आपकी जो सोल जर्नी है उसमें। जरूरत थी ये राइट टाइम था, ये जरूरत थी, राइट। यस यस, अभी ना मतलब ये सिचुएशन पीक पर है मेरे इवन मेरे घर में मैं, मेरी छोटी बहन, मेरा भाई, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन हम यही सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब पीक पर ही है ये चीज, सब लोग यही से मतलब यही सफर कर रहे हैं। अभी मेरे हाथ पूरे दर्द कर रहे, मैं मोबाइल पकड़ने जा रही हूँ। बात है, वो होता है वो चीज, तो इट्स बाउंड टू हैपन।
इतनी बड़ी चीज रिलीज करना इटसेल्फ yes. इज नॉट अ लाइक इजी टास्क नहीं है, दिखता बाहर से कि हाँ खाली मेडिटेशन है। वी आर डूइंग इट व्हाई, बिकॉज हमको उस मास तक पहुंचना है जहाँ पे कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत परेशानी में हैं। तो हैविंग दैट इन माइंड कि मैं हेल्प कर रही हूँ किसी का, मैं हो सकता है वो डोर ओपन कर दूं, मेरे इस एक वर्ड से वो रास्ता खुल जाए किसी और का। तो उस जर्नी को कवर करने के लिए आप खुद के साथ उस जर्नी में आ जाइए, और बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना, तो मैंने तो एक बूंद डाल दिया, अब आप भी अपना अपना बूंद डालना चालू करो, ताकि हम अपना फील इट एंड हील इट का एक ऐसा सागर बनाए कि जहाँ पे लिटरली लोग आए नहाए और बोले कि हाँ गंगा नहा लिया। ये फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वही वननेस है ना, वननेस यहाँ से आएगा ना। और ग्रुप सेशन है, ग्रुप सेशन में भी अगर कम पैसे देके अगर कोई बैठ के इतनी सारी हीलिंग रूट कॉज तक हील कर सकता है, तो सोच के देखो कितनी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। चलिए, विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर।